दूसरे विश्व युद्ध के समय लंदन में हर तरफ बम गिर रहे हैं, आवाजें गूंज रही हैं, घर टूट रहे हैं, लोग अपने परिवारों को बचाने की कोशिश में भाग रहे हैं। इसी अफरा तफरी के बीच हम देखते हैं 4 बच्चे, पीटर पेवेंसी सबसे बड़ा भाई, जिम्मेदार, परिवार का सहारा, सूजन पेवेंसी समझदार, शांति चाहने वाली, एडमंड पेवेंसी जिद्दी, थोड़ा नादान पर अंदर से प्यार चाहता है, लूसी पेवेंसी सबसे छोटी, मासूम, दिल से सच्ची। उनकी माँ उन्हें शहर से दूर भेज देती है, जहाँ बम नहीं गिरते, जहाँ शायद सुरक्षा है, जहाँ शांति है। वो लोग ट्रेन से जाते हैं, खिड़की के बाहर खेत, पहाड़, जंगल, सब कुछ नया, अजीब और शांत। वे एक बहुत पुराने, बहुत बड़े घर पहुंचते हैं, जिसके मालिक हैं प्रोफेसर किर्क, एक शांत, थोड़ा रहस्यमयी इंसान जो अकेला रहता है। घर इतना बड़ा है कि उसमें जैसे रहस्य छुपे हों, सीढ़ियां, खाली हॉल, पुराने चित्र और कमरों की गिनती ही खत्म नहीं होती। एक दिन बारिश होती है, बच्चे बाहर नहीं जा पाते, तो वे घर के अंदर छुपन छुपाई खेलते हैं। इसी दौरान लूसी एक कमरे में पहुंच जाती है। कमरे में सिर्फ एक बड़ा सा अलमारी का कपाट है, लकड़ी की, पुरानी और भारी। लूसी उसे खोलती है, अंदर बस कोट लटके हुए हैं। वो अंदर कदम रखती है, हाथ से कपड़ों को हटाती है और जैसे जैसे वो अंदर जाती है कुछ बदलने लगता है। ठंडी हवा, नरम जमीन, पैरों तले बर्फ। लूसी अब कपाट में नहीं है, वो एक नए संसार में है, सफेद, शांत, ठंडा, जहाँ पेड़ों पर बर्फ जमी है, जहाँ हवा में सन्नाटा है और आसमान में एक अनजानी खामोशी। उसके सामने एक लैंप पोस्ट, जंगल के बीच अकेला खड़ा हुआ। तभी उसके सामने आता है मिस्टर टुमनुस, एक फौन, आधा इंसान आधा बकरी, चेहरे पर नरमी, आवाज में अपनापन। वो लूसी से बात करता है, पूछता है वो कहाँ से आई है। लूसी हंसकर बताती है, मैं तो अलमारी से आई हूँ। टुमनुस उसे अपने घर चाय पर बुलाता है। लूसी हिचकिचाती है, पर उसकी आंखों में मासूमियत है, वो मान जाती है। टुमनुस उसे अपने घर ले जाता है। अंगीठी जल रही है, गर्म कमरा, हॉल में किताबें और चारों ओर एक अजीब सी पुरानी खुशबू। लूसी आराम से बैठती है, दोनों बात करते हैं, लेकिन अचानक टुमनस की आंखों में गिल्ट उतर आता है। वो रोने लगता है। लूसी हैरान। टुमनस कहता है, मुझे तुम्हें पकड़ लेना चाहिए था, मुझे तुम्हें व्हाइट विच को सौंपना चाहिए था। लूसी चौंकती है, व्हाइट विच कौन? टुमनस कांपती आवाज में बताता है, व्हाइट विच यानी जैडिस ने पूरे नार्निया को अनंत सर्दी में बदल दिया है। यहाँ सालों से क्रिसमस कभी नहीं आता, सब कुछ बर्फ में कैद है और उसका हुक्म है, अगर कोई इंसान नार्निया में आए उसे तुरंत मुझे ला कर दो। लूसी धीरे से टुमनस का हाथ पकड़ती है, तुम मुझे वापस जाने में मदद करो। टुमनस का दिल पिघल जाता है। वो उसे जंगल के रास्ते से वापस लैंप पोस्ट तक लाता है। आंखों में भय है पर दिल में उम्मीद। लूसी अलमारी से वापस निकलती है और जब वो वापस घर में आती है उसके भाई बहन हंसते हैं, तू तो बस 2 मिनट के लिए गायब थी। लूसी चौंकती है क्योंकि वहाँ कई घंटे बीत गए थे। कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, सब सोचते हैं वो बस कल्पना कर रही है। कुछ दिन बाद भाग दौड़ में, झगड़े में, सब एक दूसरे को चिढ़ाते हुए एडमंड भी उसी कपाट में चला जाता है। लेकिन इस बार लूसी की तरह उससे मिलने नहीं आता टुमनस, बल्कि व्हाइट विच खुद। बर्फ से भरी सवारी, तेज हवा, सफेद फर का कोट, आंखों में ठंड, एक रानी नहीं एक खतरा। व्हाइट विच एडमंड से मीठी आवाज में पूछती है, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? वो उसे देती है मोमी, मीठी जादुई मिठाई, टर्किश डिलाइट। जैसे ही एडमंड एक टुकड़ा खाता है उसका दिल, उसका दिमाग, उसकी चाहत सब जादू में घुल जाती है। व्हाइट विच धीरे से कहती है, अगर तुम मुझे अपने बाकी भाई बहन लाकर दोगे तो मैं तुम्हें राजा बना दूंगी। एडमंड के दिल में लालच घर कर लेता है, वो सिर झुका देता है। हाँ, वो वापस कपाट से घर लौटता है। लूसी दौड़कर कहती है, तुमने नार्निया देखा, अब बताना कि मैं सच कह रही थी। लेकिन एडमंड झूठ बोल देता है, वहाँ कुछ नहीं था। लूसी का दिल टूट जाता है, लेकिन असली तूफान तो अभी आगे आने वाला है। एक दिन खेलते खेलते चारों भाई बहन एक साथ उस कपाट में गिर जाते हैं और चारों नार्निया में पहुंच जाते हैं। अब न कोई शक, न कोई बहस, सिर्फ हैरानी, बर्फ, जंगल, जादू और अनजाना डर। चारों भाई बहन अब नार्निया के भीतर हैं। आसमान सफेद है, ठंड की हवा पेड़ों के बीच सीटी बजाती है। लूसी सबको उस लैंप पोस्ट के पास ले जाती है जहां उसने पहली बार मिस्टर टुमनस से मुलाकात की थी। लेकिन इस बार टुमनस वहां नहीं है। उसका घर भी खाली मिलता है, अंदर सब टूटा हुआ, मेज, कुर्सी, किताबें सब बिखरी हुई। दीवार पर एक नोट टंगा हुआ है, टुमनस को धोखा देने के अपराध में उसे व्हाइट विच की जेल में ले जाया गया है। लूसी का दिल रो पड़ता है, उसकी आंखों में गुस्सा और दुख। वो मेरा दोस्त था, हमें उसे बचाना होगा। पीटर और सूजन एक दूसरे को देखते हैं, डर है पर वो लूसी को चोट नहीं पहुंचना चाहते। एडमंड धीमे से पीछे हटता है क्योंकि उसे पता है कि टुमनस को किसने पकड़वाया था। उसी ने व्हाइट विच को इंसानों के आने की खबर दी थी, पर वो चुप है। अचानक बर्फ पर किसी के कदमों की आवाज, चारों पीछे मुड़ते हैं। एक लोमड़ी नहीं, एक बीवर खड़ा है, सीधा, जैसे इंसानों की तरह बात कर सकता हो। उसका नाम मिस्टर बीवर। मिस्टर बीवर फुसफुसाता है, अगर तुम्हें टुमनस को बचाना है तो असलन को ढूंढना होगा। लूसी की आंखें चमक उठती हैं। असलन कौन है?
बीवर कहता है असलान राजा है, सच्चा राजा। वही वापस आएगा तो नार्निया से यह अनंत सर्दी खत्म होगी। पीटर सावधानी से पूछता है और यह व्हाइट विच? मिस्टर बीवर रुककर कहता है वो रानी नहीं, उसने ताकत छीन ली है। वो डर का राज चलाती है। सब बीवर्स के घर की ओर चलते हैं। बर्फ के बीच एक नदी जम चुकी है और उस पर एक छोटा सा लकड़ी का घर है जहाँ मिसेस बीवर चूल्हा जला रही है। चारों उसके पास बैठते हैं। गर्म खाना, चूल्हे की आग और बाहर बर्फ का एसवीपी हीन सन्नाटा। यही जगह है जहाँ पहली बार लूसी सुनती है असलान वापस आ चुका है। और पीटर सुनता है भविष्यवाणी कहती है जब एडम के बेटे और ईव की बेटियां केयर परवेल के 4 सिंहासनों पर बैठेंगी व्हाइट विच का अंत होगा। मतलब ये चारों बच्चे नार्निया की किस्मत हैं। पर इस सब के बीच एडमंड धीरे धीरे चुपचाप बाहर निकल जाता है। उसे याद है विच ने क्या कहा था, अपने भाई बहन मुझे लाओ, मैं तुम्हें राजा बना दूंगी। वो बर्फ के बीच भागता है सीधे व्हाइट विच की ओर। व्हाइट विच का महल, बर्फ, पत्थर और सन्नाटा। गेट पर पत्थर की मूर्तियां जो पहले कभी जिंदा जीव थे, जो अब व्हाइट विच के जादू से हमेशा के लिए पत्थर बन चुके हैं। एडमंड अंदर जाता है। व्हाइट विच उसे देखती है, चेहरे पर ठंडी मुस्कान। लेकिन इस बार वो ममता वाली आवाज नहीं जो पहले थी। अब उसकी आंखों में गुस्सा है। कहाँ हैं बाकी 3? एडमंड कांप जाता है। वो बीवर के घर में है। विच दहाड़ती है, फिर चलो अभी। पूरी भेड़ियों की सेना बर्फ में दौड़ पड़ती है। बीवर का घर अब खतरे में है। उधर पीटर, सूजन, लूसी और बीवर सब समझ जाते हैं एडमंड हमें धोखा देकर विच के पास चला गया। लूसी रोती है, वो हमारा भाई है। पीटर का दिल भारी है, पर वो पहली बार नेता की तरह खड़ा होता है। चाहे उसने गलती की हो, उसे वापस लाना हमारा काम है। सब निकल पड़ते हैं व्हाइट विच से पहले असलान को ढूंढने के लिए। रात गहरी है, बर्फ गिर रही है, भेड़ियों की चीखें हवा में दौड़ रही हैं। बच्चों का सफर अब डर से भरा है, लेकिन उन सबको आगे बढ़ा रहा है उम्मीद, असलान की उम्मीद। बर्फ के बीच चलते चलते अचानक जमीन पर कुछ बदलने लगता है। बर्फ पिघलती है, हवा गर्म होने लगती है। यह संकेत है असलन आ रहा है। बीवर मुस्कुराता है, देखो वसंत लौट रहा है। और पहले बार नार्निया में सूरज की रोशनी गिरती है। यह सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, यह है उम्मीद का जागना। पीटर, सूजन, लूसी और बीवर्स बर्फ के पिघलते जंगलों से गुजरते हुए एक विशाल घाटी में पहुंचते हैं। पेड़ों के बीच शिविर है, झंडे, सेनाएं, योद्धा, बोलने वाले जानवर और उनके बीच असलान, एक विशाल शेर। पर उसकी आंखों में शक्ति से ज्यादा दया है। उसकी चाल में गौरव है, आवाज में शांति। उसकी उपस्थिति से ही हवा शांत हो जाती है, जैसे पूरी धरती सांस ले रही हो। लूसी और सूजन उसकी ओर भागती हैं। पीटर उसकी आंखों में देखता है और पहली बार महसूस करता है वो अब बच्चा नहीं रहा। वो इस युद्ध में अपना हिस्सा निभाएगा। असलान धीमी आवाज में कहता है एडमंड को वापस लाया जाएगा। उसका रास्ता मुश्किल होगा, पर वह अकेला नहीं है। उधर एडमंड, व्हाइट विच अब एडमंड के साथ महल में नहीं, बल्कि उसे कैदी की तरह ले जा रही है। उसके चेहरे पर अब न दया है, न मिठास, सिर्फ हुकूमत। एडमंड को अब समझ आता है कि वह धोखा खा चुका है। राजा बनने का सपना अब कैद है। व्हाइट विच उसे बताती है तुम्हारे भाई और बहन असलान के पास हैं, उन्हें रोकना है। एडमंड आंखें बंद कर लेता है। उसे अपने किए की सजा महसूस हो रही है। असलान की सेना रात में हमला करती है, शांत, तेज, गुप्त। एडमंड को वापस लाया जाता है, थका हुआ, टूटा हुआ, पर जिंदा। लूसी और सूजन उसे देखकर रो पड़ती हैं। असलान धीरे से कहता है बीता हुआ सब भुला दो, अब हम आगे बढ़ते हैं। पर कहानी यही नहीं रुकती। व्हाइट विच असलान के पास आती है। व्हाइट विच पूरे शिविर में आती है, आंखों में अहंकार। वो कहती है भविष्यवाणी में जो 4 मानव बच्चे बताए गए हैं, उनमें से एक ने धोखा दिया है। नार्निया के प्राचीन नियम के अनुसार धोखेबाज की जान मेरी है। चारों बच्चे कांप जाते हैं। एडमंड सिर झुका लेता है। पीटर तलवार की मूठ कस लेता है। असलान चुपचाप सुनता है, फिर वह कहता है आओ अलग चलकर बात करते हैं। असलान और विच एक तंबू के भीतर जाते हैं। बाहर सन्नाटा है, हर कोई सांस रोककर खड़ा है। कुछ देर बाद विच मुस्कुराती हुई बाहर निकलती है और असलान थका हुआ। लूसी पूछती है क्या हुआ? असलान बस कहता है एडमंड अब सुरक्षित है। लेकिन लूसी समझ जाती है कुछ कीमत चुकाई गई है। रात का समय असलान अकेला चल रहा है। शिविर सोया हुआ है। सूजन और लूसी उसे चुपचाप पीछा करती हैं। असलान मुड़कर कहता है वापस जाओ, लेकिन उनकी आंखों में आंसू हैं। वो उसके साथ चलती हैं। असलान स्टोन टेबल के पास पहुंचता है जहां प्राचीन जादू लिखा है। वहां व्हाइट विच और उसकी सेना इंतजार कर रही है। विच चिल्लाती है वह खुद आया है, नार्निया का महान राजा आज मरेगा। असलान झुक जाता है। वो लड़ता नहीं, उसके ऊपर जंजीरें डाली जाती हैं, उसके बाल काटे जाते हैं। वो शेर नहीं लग रहा, बस एक कैदी। लूसी और सूजन दूर छुपकर देख रही हैं। आंसू रुक नहीं रहे। व्हाइट विच तलवार उठाती है और चिल्लाती है बलिदान पूरा हुआ। एक बार और असलान गिर जाता है। सब कुछ शांत हो जाता है। लूसी चीखना चाहती है, पर आवाज नहीं निकलती। सूजन उसे पकड़े रहती है, लेकिन सूर्य उगता है। सुबह होते ही अर्थ का पुराना जादू जागता है। स्टोन टेबल टूट जाता है और रोशनी की एक चमक। असलान वापस जीवित खड़ा है। लूसी की आंखें फैल जाती हैं। असलान मुस्कुराता है। व्हाइट विच प्राचीन नियम जानती है, पर उससे भी पुराना एक नियम है, जो अपने आप को दूसरों के लिए बलिदान करता है, मृत्यु उसे छू नहीं सकती। अंतिम युद्ध व्हाइट विच की सेना
पहाड़ों पर खड़ी है। पीटर अपनी सेना लेकर आता है। ढालें, तलवारें, तीर, युद्ध शुरू होता है। एडमंड आगे बढ़ता है, विच की छड़ी तोड़ देता है जो जीवों को पत्थर बनाती थी। विच गुस्से में एडमंड को घायल कर देती है। पीटर गुस्से में चिल्लाता है, ईडीमंड। तभी असलान दहाड़ता है। विच पीछे मुड़ती है, आवाज जैसे आकाश फट गया हो। असलान झपटता है और व्हाइट विच का अंत कर देता है। युद्ध रुक जाता है, बर्फ पिघलती है, गर्मी लौटती है, नारनिया सांस लेती है। चारों भाई बहन राजा और रानी बनते हैं कैर परवेल के महल में। 4 सिंहासन। साल बीतते हैं, चारों बड़े हो जाते हैं, बुद्धिमान, बहादुर और दयालु शासक। लेकिन एक दिन शिकार करते हुए वो एक पुराना लैंप पोस्ट देखते हैं। जंगल का वही रास्ता, वही कपाट। वो वापस अलमारी के बाहर आ जाते हैं और फिर से बच्चे बन जाते हैं। समय वहीं का वहीं, जैसे नारनिया एक सपना था, पर दिल को मालूम है वो सच था। लूसी मुस्कुराती है, अलमारी शांत खड़ी है। कहानी रुकती नहीं, वो बस इंतजार करती है। असलान फिर बुलाएगा। दी एंड। लेकिन वास्तव में ये बस शुरुआत थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करना मत भूलना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और हाँ, हमारे चैनल ड्रीम ऑन वर्ल्ड विन को सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा देना, ताकि अगली कहानी की सूचना सबसे पहले तुम्हें मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।